जिस गांव में खड़े हैं उसके चारों तरफ देख लीजिए। रोशन भैया हैं। भैया वो वाला घटना बता दे क्या, जो चोरवा सब चोरवा 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 सब आप पे हमला किया था। उड़ता पूर्णिया, पूर्णिया जो है हब बन गया है। उड़ तो पेपर में छपा, पूर्णिया नशा का हब कहा नशा का हब बन गया था। तो पप्पू यादव जी को बुरा लग सकता आदमी जब आदमी पगला जाता है ना तो ऐसे ही उल्टा सीधा बोलता है, सरकार से ज्यादा पैसा है, सरकार से ज्यादा पैसा है। सरकार एक बार पप्पू यादव भी बोले हैं कि सरकार से ज्यादा पैसा है, सरकार से ज्यादा जमीन है, तो उनका भी थोड़ा सा एक बार जन्म कुंडली ईडी को खंगाल लेना चाहिए। अच्छा, हाल फिलहाल में तो बहुत सारा उनको धमकी भी मिला था, जान से मार। ड्रामा 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 था, ड्रामा, बिल्कुल ड्रामा था। सोची समझी साजिश। अरे वो सब एसपी साहब, पूर्णिया के एसपी साहब ने उसको सब सामने ला दिया था। 2000 रुपया में फोन करवाते थे। अच्छा, 2000 में फोन? अरे आपको सब पता है महाराज, खाए जबरदस्ती पूछ रहे हैं। नमस्कार, अभी हमारे साथ हैं मनीष कश्यप जी। चलिए इनसे आज बहुत सारी बातें करना है। सबसे पहले तो अररिया की धरती पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि भाभी जी किधर है? भाभी जी घर पर हैं। नहीं तो गलत बात है। आज तक तो आप दोनों साथ में मिले हैं, आज जो है भाभी जी को घर पे, भाभी जी घर पे है, आप छोड़ दिए। तो भाई तो छोड़ नहीं दिए हैं, शायद आपको कुछ न्यूज है जो पता नहीं है। न्यूज बताइए। गुड न्यूज है? गुड न्यूज है। चलिए ठीक है, तो भगवान करे कि आप लोग जो है गुड न्यूज पे गुड न्यूज देते रहे और ऐसे ही भारत का जनसंख्या को और आगे बढ़ाते रहे। ये चीजें है। अभी पहला है कि दूसरा है? दूसरा, सेकंड और लास्ट। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। बच्चे दो ही अच्छे, ऐसा कि ऐसा बोला जाता है, लेकिन ये फॉलो जो है सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज के लोग ही करते हैं, बाकी कुछ लोग जो है इसको फॉलो नहीं करते हैं। हिंदू समाज कहा, बहुत सारे लोगों को बुरा भी लग सकता है। लगने दीजिए, क्या दिक्कत है? जो सच है वो तो बोलना पड़ेगा ना। अब डेमोग्राफी चेंज हो गया पूरा अररिया का। जिस गांव में खड़े हैं उसके चारों तरफ देख लीजिए, पूरा अररिया का डेमोग्राफी देख लीजिए, किशनगंज का डेमोग्राफी देख लीजिए। ये चीज है, ये सच्चाई है। यहाँ पे एक रोशन भैया है। भैया वो वाला घटना बता दे क्या, जो चोरवा सब चोरवा 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 सब आप पे हमला किया था सब। हाँ, रोशन भैया है पीछे। चोर सब आया, सब चोरी करने, बगले वाला गांव का शांति प्रिय कम्युनिटी का था सब। पकड़ लिए रोशन भैया, गोली चला दिया सब। गोली चलाने के बाद जब ये केस उस करने गए तो उससे पहले जाके जो है पूरा शांति प्रिय कम्युनिटी जाके जो है थाना में केस कर दिया कि रोशन का बंदूक था और रोशन ने गोली चलाया। वो तो अच्छा हुआ कि रोशन भैया के घर के पीछे सीसीटीवी लगा था, उसमें सारा रिकॉर्डिंग हुआ कि कैसे मोटरसाइकिल पे आया सब, कैसे बंदूक निकाला सब, कैसे बंदूक चलाने का प्रयास किया सब, कैसे ही पकड़े, कैसे उसने गोली फायर किया, सब कुछ। डीएसपी साहब आए, इनके ऊपर जो केस हुआ था उसको जो है फॉल्स कर दिए और वो सब जेल में है। तो इस प्रकार का चोरी की घटनाएं अभी पूरे बिहार में सबसे ज्यादा अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, इन सब क्षेत्रों में हो रहा है। सबसे ज्यादा चोरी की घटनाएं हो रहा है। चोरी के अलावा तो नशा भी बहुत ज्यादा हो रहा है। और नशा तो पूरे बिहार में सूखा नशा का प्रकोप है और उस पे जो है सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। और एक बार पेपर में भी छपा था, किसी पेपर में, कि उड़ता पूर्णिया, पूर्णिया जो है हब बन गया है। उड़ता पूर्णिया बना छपा था, तो इस पे सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। उड़ता पूर्णिया क्या कहना चाहते हैं, नहीं समझ रहे हैं। मतलब कि उड़ता पंजाब एक फिल्म बना था ना, फिल्म बना था, उसमें दिखाया गया था कि पंजाब के कुछ युवा जो है नशा कर रहे हैं और नशे में अपना तो वैसे ही यहाँ पे हब बन गया था पूर्णिया, तो पेपर में छपा। नशा का हब कहा, नशा का हब बन गया था। पप्पू यादव जी को बुरा लग सकता है। उनको पता है, वो नशा पे तो बोलते ही हैं। तो उनको लगेगा कि मनीष कश्यप जी ना, उनको इसके लिए वो दोषी नहीं है और इसके लिए उनको मैं टारगेट नहीं करूंगा। हाँ, बाकी जहाँ गलती करेंगे वहाँ पे हम बताएंगे, लेकिन इसके लिए मतलब उनके सांसद बनने से पहले पेपर में छपा था। अच्छा, आप बीजेपी में हैं और यहाँ से तो 5 किलोमीटर दूर उनका घर है, हम तो उनके घर पे भी गए। यहाँ से गए हैं हम उनके घर, पहले। हाँ, यहाँ से तो 50 मीटर की दूरी पे रोड के उस बगल मधेपुरा चालू हो जाता है। 5-7 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूर है उनका घर है। तो आप गए गए हैं। तो पूर्णिया का एयरपोर्ट चालू होने वाला था, लेकिन अभी तक कोई संदेश नहीं। देखिए एयरपोर्ट, क्या बीजेपी वहां से हार गई इसलिए? नहीं, ऐसा नहीं है। वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बढ़िया काम कर रहा है, ठीक है। और एयरपोर्ट में बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं, वो सारे क्लियर हो जाएंगे, एनओसी सारे क्लियर हो जाएंगे, चालू हो जाएगा। क्योंकि कुछ टाइम पहले खबर आया था कि पप्पू यादव जी क्रेडिट लेना चाहते हैं, बीजेपी ऐसा कुछ बोल। वो कहाँ से ले लेंगे क्रेडिट?
ना उनका पैसा है, ना उसके लिए उन्होंने आवाज उठाया है, ना पूर्णिया का एयरपोर्ट बना तो वो सांसद थे, तो क्रेडिट कहाँ से ले लेंगे? वो तो बोलते हैं कि 5,000 बीघा जमीन है उनको, तो ये पाँच सरकार से ज्यादा पैसा है। सरकार से ज्यादा, सरकार के पास उनके जमीन का जो है लाख गुना ज्यादा जमीन है। ये होता है, आदमी जब आदमी पगला जाता है ना, तो ऐसे ही उल्टा सीधा बोलता है, सरकार से ज्यादा पैसा है, सरकार से ज्यादा पैसा है, सरकार। तो ईडी उडी को एक बार चेक करना चाहिए। जब सरकार से ज्यादा पैसा है तो सरकार से ज्यादा टैक्स भरना चाहिए इनको, सही है कि नहीं है? तो जब सरकार से ज्यादा पैसा है तो टैक्सवा कितना भर रहे हैं? बिहार में सबसे ज्यादा टैक्स भर रहे हैं, वो देश में सबसे ज्यादा टैक्स भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं? जब सरकारें से ज्यादा पैसा है तो टैक्स तो ज्यादा भरना चाहिए। तो एक बार ईडी उडी से मैं विनती करूंगा कि ईडी तो बीजेपी लगातार कहीं ना कहीं किसी न किसी को टारगेट करके करते नहीं, ऐसा नहीं, वो अपना स्वतंत्र एजेंसी है, वो तेजस्वी यादव के यहाँ ईडी हमेशा परेशान, अच्छा। केजरीवाल के यहाँ परेशान। अब शराब घोटाला कीजिएगा तो नहीं ईडी आएगा आपके पास। आप लैंड फॉर जॉब कीजिएगा तो आपके पास ईडी नहीं आएगा। आप बताइए, आएगा? एकदम बिल्कुल आएगा। आपके घर पे ईडी आया? नहीं आया। काहे नहीं आया? हम उतने पैसे वाले नहीं। नहीं, आप घोटाला नहीं किए हैं। करके देखिए, करके देखिए। तो आपके घर नहीं आया, बिहार के किसी आम आदमी के घर नहीं आया। आप जाके देखिए, आप अपने बाजार में देखिए, सारा व्यापारी के घर पे ईडी आया, पैसे वाले व्यापारी हैं लोग, ईडी आया नहीं आया, लेकिन उसमें जो घोटाला करेगा उसके घर पे आएगा। तो ये चीज है, तो ईडी अपना काम कर रहा है, ईमानदारी पूर्वक काम कर रहा है। एक बार पप्पू यादव भी बोले हैं कि सरकार से ज्यादा पैसा है, सरकार से ज्यादा जमीन है, तो उनका भी थोड़ा सा एक बार जन्म कुंडली ईडी को खंगाल लेना चाहिए। पप्पू यादव का? हाँ, एकदम बिल्कुल। अच्छा, हाल फिलहाल में तो बहुत सारा उनको धमकी भी मिला था, जान से मार। ड्रामा 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 था, ड्रामा, बिल्कुल ड्रामा था। सोची समझी साजिश। अरे वो सब एसपी साहब, पूर्णिया के एसपी साहब ने उसको सब सामने ला दिया था। 2000 रुपया में फोन करवाते थे। अच्छा, 2000 में फोन? अरे आपको सब पता है महाराज, खाए जबरदस्ती पूछ रहे हैं। मनीष कश्यप से जानना चाहता वो सब पूरा पूर्णिया के लोगों को, इधर के सब लोगों को पता है कि क्या स्थिति थी। अच्छा, इलेक्शन आने वाला है, मनीष कश्यप का क्या प्लान है इलेक्शन को लेकर? चुनाव लड़ा जाएगा, ये चीज है। चुनाव तो आप पहले भी नहीं लड़ पाए। एक बार नहीं लड़ पाए, बाकी इसके पहले लड़ा था मैं चुनाव, एक बार नहीं लड़ पाया, लेकिन वो निर्दलीय लड़े थे और इस बार भी निर्दलीय चले थे, तो देखा जाएगा। चुनाव अभी समय आने दीजिए, उस समय हम बताएंगे, लेकिन चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, लोगों के लिए चुनाव को लेके क्या संदेश देंगे मनीष? बस गरीब परिवार और मध्यम वर्गीय परिवार के युवा जो है आगे आए, चुनाव लड़े, जम के चुनाव लड़े। मोदी जी भी बोले हैं लाल किला से 15 अगस्त 2024 में कि मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार के युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। वो राजनीति में आएंगे तो पता चलेगा कि समस्या क्या है, एक्चुअल भारत का, एक्चुअल बिहार का, तब जाके समस्या का समाधान होगा। अच्छा, टिकट उकट को लेके बात हुआ है बीजेपी से? अरे देखिए, इन सब चीजों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। इन सब चीजों के बारे में जब चुनाव का माहौल होगा तब। नहीं, बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं बात किया जाता है, ऑन कैमरा वीडियो के माध्यम से नहीं बात किया जाता है। तो हमें लगता है कि हमको जो बताने वाला होता है मैं बता देता हूँ। तो ये भी आप बता ही सकते हैं, क्योंकि हर प्लान मुझे पता है ना कि मुझे क्या बताना है, क्या नहीं बताना है। क्या मतलब पार्टी से पूछ के ही आप निर्णय लेंगे? देखिए, हमको चुनाव लड़ना है, बाकी सारी चीजें जो है वो आपको समय पे पता चल जाएगी।